नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। नमस्कार, मैं हूं नीलू और करते हैं खबरों की शुरुआत। तो लखीमपुर खीरी की बात की जाए, जहां के गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव को लेकर आज मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का वोटिंग होगी और इसके लिए 441 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और सुरक्षा के लिए 10 पैरामिलिट्री कंपनी, 5 कंपनी बीएसएफ और 3000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी के अमन गिरी और एसपी के विनय तिवारी में सीधी टक्कर है। वहीं आपको बता दें कि 6 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। तो आज 8 बजे से मतदान शुरू होगा गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव और शाम के 5 बजे तक ये चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन्हीं के बीच में टक्कर आज देखने को मिलेगी। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है और 441 पोलिंग बूथ इसे लेकर बनाया गया है, यानी तैयारी पूरी कर ली गई है। 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, तभी पता चलेगा कि इस उपचुनाव में जीत किसकी हुई है। लेकिन आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो गोला गोकर्णनाथ में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, तो ये पता चलेगा कि किसकी जीत होगी। उपचुनाव में कुल 7 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं, जिसमें बीजेपी के अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी के बीच टक्कर देखी जा रही है। सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो 10 पैरामिलिट्री कंपनी, 5 बीएसएफ और 3000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। गोला गोकर्णनाथ की बात की जाए तो उपचुनाव में कुल 7 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें बीजेपी के अमन गिरी और एसपी के विनय तिवारी के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और तब पता चलेगा कि आखिर गोला गोकर्णनाथ की बाजी किसने मारी। और यहाँ पर हम लोगों के पास जो बूथ है, सब में एक तरफ से सुबह प्रशासन के निर्देशानुसार 90 मिनट पहले ही मॉक पोल स्टार्ट करा दिया गया है। पोलिंग एजेंट्स आ गए थे, उनके समक्ष मॉक पोल कराया गया है और जो कि मॉक पोल विधिवत संचालित हो गया है, क्योंकि कैंडिडेट 7 थे। नोटा कुल मिला के 50 वोट डाल करके उनको वेरीफाई करा के फिर से सीआरसी करा करके मशीन की और फिर से ईवीएम रेडी कर दी गई हैं। अब मॉक पोल कराने के बाद हम लोगों के यहाँ पर चुनाव के लिए 7 बजे से पूरी तरीके से ईवीएम मशीन्स सब रेडी हैं, सब बूथ सब रेडी हैं और प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके लिए हम लोग अपने जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब सबका धन्यवाद करते हैं, पूरे शासन प्रशासन का। वही वोटिंग से पहले बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की है और भगवान से अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी, जहां विनय तिवारी के साथ उनकी धर्मपत्नी भी यहां पर मंदिर में तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि आज जीत का आशीर्वाद सारे के सारे प्रत्याशी मांग रहे हैं। और वोटिंग से पहले बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी भी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान से अपनी जीत की कामना की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमन गिरी की, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। हालांकि ये सीट इनके लिए काफ़ी फेवरेबल मानी जा रही है, अपने पिता की जगह इन्हें टिकट दिया गया है। और अमन गिरी मंदिर पहुंचे, मतदान से पहले पूजा पाठ की, परिवार के लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमन गिरी मंदिर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना की है। बीजेपी प्रत्याशी हैं अमन गिरी और आज गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होना है। उससे पहले मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। बीजेपी से अमन गिरी और समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और वोटिंग के लिए 441 पोलिंग बूथ जो है वो बनाई गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लगातार प्रशासन की नज़र बनी हुई है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अमन गिरी जब मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, वो तस्वीर। गोला में उपचुनाव है और आप देख सकते हैं कुछ देर में ही वोटिंग शुरू होगी और दोनों प्रत्याशी गोला गोकर्णनाथ में माथा टेक रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी, जहां विनय तिवारी के साथ उनकी धर्मपत्नी भी यहां पर मंदिर में मौजूद हैं और दोनों प्रत्याशी भोलेनाथ से अपनी जीत की कामना कर रहे हैं, यहां पर मौजूद हैं। बड़े ही अद्भुत क्षण है ये, जब ये जहां एक तरफ दोनों
प्रतिद्वंदी पार्टी में है, एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में। वहीं आज ईश्वर के दर पर, भोलेनाथ के दर पर माथा टेक रहे हैं, दोनों एक साथ मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं अमन गिरी, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी विनय तिवारी वो भी यहाँ पर मौजूद है और पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब एक बात साफ है, गोला का जो सियासी समीकरण है उसमें सीधे तौर पर जो दोनों प्रतिद्वंदी हैं वो लड़ाई टफ मानी जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हों, दोनों डिप्टी सीएम हों, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, वो यहाँ पर मौजूद रहे। गन्ना बेल्ट ये मानी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव टफ है। भोले बाबा के दरबार पर दोनों प्रत्याशी माथा टेक रहे हैं एक साथ अपनी जीत के लिए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, गोला गोकर्णनाथ। तो जो तस्वीरें आपने देखी वो भी अपने आप में कभी कभी ही दिखाई देती है कि दो प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों के और एक साथ भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। चाहे विनय तिवारी की बात की जाए, अमन गिरी की बात की जाए, दोनों एक साथ पहुंचे थे शिवजी के दर्शन पूजन के लिए। दोनों ने जीत का आशीर्वाद पाया है भगवान से। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसकी जीत होगी ये तो बाद में तय होगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद लेना इस तरह की परीक्षा की कड़ी में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गोला गोकर्णनाथ की, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी मंदिर पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए, अपने परिवारजनों के साथ जीत का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। और साथ ही समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी विनय तिवारी भी मंदिर पहुंचे, गोला गोकर्णनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। हालांकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन 6 नवंबर को जब मतगणना होगी तो पता चलेगा कि आखिरकार गोला गोकर्ण सीट पर किसकी जीत हो रही है। लेकिन जीत का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं अमन गिरी और विनय तिवारी। तो पूजा पाठ का दौर है। वोटिंग से पहले एसपी के प्रत्याशी विनय तिवारी ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और भगवान से अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। और किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है? सर्वप्रथम भोलेनाथ के चरणों में मेरा प्रणाम और यही कामना की है पिताजी के नाम को, उनके सोच को, उनके संस्कारों को आगे बढ़ा सकूं, विजय की प्राप्ति हो। भोले बाबा से भी आशीर्वाद मांगा है, पिताजी से भी आशीर्वाद मांगा है, अब बस विजय की प्राप्ति होनी है। सर, अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर ताकत झोंकी है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, खुद योगी सरकार के कैबिनेट के मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम गोला में उन्होंने डेरा जमाए रखा, तो क्या लग रहा है कि टफ लग रहा है, फाइट लग रही है क्या इस सीट पे? टफ या फाइट की बात नहीं। सबसे पहली बात, भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हर एक आदमी, हर एक कार्यकर्ता उसमें एक परिवार स्वरूप है और जो संबंध पिताजी के पार्टी के साथ थे उसी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने करा है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहने लायक नहीं अभी, लेकिन हाँ ये है कि जीत होगी, सबका आशीर्वाद है। क्या लग रहा है पिता इस बार साथ में नहीं है? की कमी उनकी सोच हमारे साथ, हमारे दिल में है, हम सबके दिलों में। बिल्कुल। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी। सीधे तौर पर कहना है कि कोई टफ नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जब अमन गिरी गोला गोकर्णनाथ मंदिर पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए और जीत का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। अमन गिरी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से ये उपचुनाव हो रहा है उसमें जीत होगी और यहाँ मेरे पिता का सम्मान किया गया है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे जनसभा को संबोधित करने के लिए, दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए थे गोला गोकर्णनाथ में और उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली थी। हालांकि अब देखना यह होगा कि जब 6 नवंबर को मतगणना होगी तो जीत किसकी होगी, लेकिन कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, चाहे बात बीजेपी प्रत्याशी की करे या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की करे। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी कि जो दोनों प्रत्याशी हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, परिवार के साथ भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और इसी पर बातचीत करने के लिए संकेत और मनोज शर्मा हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं गोला गोकर्णनाथ से लखीमपुर के लिए, और लखीमपुर खीरी के दूसरी तरफ मनोज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, हमने देखा कि परीक्षा की कड़ी है,
आज वोटिंग होनी है, यानी कि मतदान होना है, लेकिन ठीक उससे पहले दोनों प्रत्याशी एक साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि भगवान का आशीर्वाद जरूरी है, रिजल्ट जो भी आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन पहले भगवान का आशीर्वाद। संकेत, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संकेत से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगता है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े नहीं है। मनोज, अगर गोला गोकर्णनाथ सीट की बात की जाए, देखिए दोनों प्रत्याशी हैं और दो के, हालांकि ऐसे तो 7 हैं, लेकिन 2 के बीच कड़ा मुकाबला है। एक तो बीजेपी और दूसरा समाजवादी पार्टी। आज हमने देखा सुबह सुबह भगवान का आशीर्वाद लिया, लेकिन वहां पर माहौल और संकेत किस तरह के मिल रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा छोटी काशी के नाम से मशहूर है। आज सुबह ही दोनों प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विनय तिवारी और अमन गिरी दोनों ही बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में गए। उसके बाद उन्होंने शुरुआत करी है। कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में भाजपा और सपा समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस समय पब्लिक इंटर कॉलेज के बूथ पर है, आप देख सकते हैं। अब शुरुआत हो गई वोटिंग की। यहाँ पे भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान ही मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो हमारे साथ जिला अधिकारी जी मौजूद है। सर, किस तरीके की तैयारी है सर आप मतदान को लेकर? हमारे यहाँ कुल 441 बूथ हैं। सभी बूथों पे CAPF डिप्लॉयड है और कुल लगभग 60% बूथ पे हमें वेबकास्टिंग करा रहे हैं हम लोग। और जितनी हमारी लोकल पुलिस है, बाहर से पुलिस है, वो बूथों के बाहर, केंद्रों के बाहर वो पेट्रोलिंग कर रही है। शांति व्यवस्था के लिए सभी तैयारियां हैं। कुल 3 जोन हैं, 29 सेक्टर हैं, 9 एडिशनल जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके अलावा 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं जो ADM इक्विवेलेंट है और ASP हैं। शांति व्यवस्था के लिए हमने सारी तैयारी कर रखी है। बस यही एक आग्रह है कि लोग अधिक से संख्या में बूथों पर आकर मतदान करें। और उन लोगों के लिए चेतावनी जो जरा सा भी किसी भी प्रकार की बदमाशी करने की सोच रहे, अगर बदमाशी किसी ने करने का प्रयास किया, कठोरतम कार्रवाई हो। बिल्कुल, प्रशासन की पूरी तैयारी है कि अधिक से अधिक मतदान हो और किसी तरह की अराजकता ना हो। तो भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री के फोर्स 10 कंपनी पैरामिलिट्री के लगाए गए हैं, 5 PSC के मिलिट्री लगाए गए हैं, लगभग 3000 पुलिस के जवान लगाए गए हैं। प्रशासन की पूरी तैयारी, किसी तरह की कोई अराजकता ना हो और पूरी। बिल्कुल मनोज, आपके जरिए तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी संकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, अभी आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि ये भी देखा जा रहा है क्योंकि 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो दोनों प्रत्याशी हैं वो मंदिर पहुंचे हुए थे पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये वो गुरु नानक इंटर कॉलेज का बूथ है गोला गोकर्णनाथ का। उसमें आप देख सकते हैं कि मतदान के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने मत को यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। ये लोगों ने आना शुरू कर दिया है और दरअसल देखा जाए सियासी लिहाज से ये सीट काफ़ी अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंकी और समाजवादी पार्टी भी मजबूती से यहाँ से पर चुनाव लड़ रही है। दोनों में मुकाबला है और कांग्रेस और बसपा का प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है। और यहाँ पर हम सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाएंगे आपको कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता है। तमाम जो प्रशासन के अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो दूसरे विभागों के अफसर हैं वो मौजूद हैं और किसी भी तरह से किसी को दिक्कत ना हो उसके लिए यहाँ पर अलग से कर्मचारी तैनात किए गए हैं। हालांकि हम बात करेंगे जो तमाम लोग यहाँ पर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो मतदान करने के लिए आए हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे आपको लग रहे हैं इस बार गोला गोकर्णनाथ की चुनाव में? गोला का हमेशा मुद्दा विकास का रहा है और यहाँ हमारे जो माननीय विधायक जी थे वो हमेशा विकास के कार्यों पर ही ध्यान देते थे। आप मतदान करने के लिए आए हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे आप? हेलो, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? क्या मुद्दे हैं? मेरे मुद्दे कोई नहीं है। सीधी सी बात, हम इस मुद्दे पे आए हुए हैं कि जनता की जो व्यवस्थाएं हैं, हम देख रहे हैं कि जो सरकार ने सुरक्षा के हिसाब में जो भी व्यवस्थाएं करी उसमें हम ज़्यादा प्रसन्न अपने को महसूस कर रहे हैं कि ये गुंडागर्दी या अथवा ये अराजकता जितनी भी समाज की थी उसमें तो हम सब भला ही समझ रहे हैं।
और बाकी तो हर आदमी अपना कमाता खाता है, सरकार से। बिल्कुल, तो ये कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो भी गोला उपचुनाव में हावी है। और हम बात करते हैं यहाँ पर और भी मतदाता हैं। आप वोट करने आए हुए हैं, वोट कर दिया है आपने? जी, ये मतदान इन्होंने कर दिया है। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये 3 मुद्दे प्राथमिकताओं पे हैं। बिल्कुल। और इन मुद्दों को जब तक नहीं सुलझाया जाएगा तब तक मेरी समझ से ये नहीं समझ में आता है कि विकास की बातें करने से बहुत कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ लग रहा है? गोला का ये क्षेत्र गन्ना बेल्ट माना जाता है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा है, क्या लग रहा है कुछ इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने के लिए आए हैं? देखिए, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, ये तो बड़ी भयंकर समस्या है। ये बड़ी भयंकर समस्या है। किसानों को पिछले साल का बताइए भुगतान अभी तक नहीं मिला, तो ये तो एक समस्या है। लेकिन फिर भी चूंकि श्री अरविंद गिरी का जीवन नहीं रहा तो उनका लड़का है तो स्वाभाविक बात है, वो थोड़ा सिंपैथी की बात है। बाकी मुद्दे तो हैं वो गंभीर मुद्दे, प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पर, जिले लेवल पर सारे मुद्दे हैं, अहम हैं। किंतु मुख्य मुद्दा वो कि लोकल है। और बिल्कुल मुद्दे बहुत सारे हैं संकेत, बिल्कुल मुद्दे बहुत सारे हैं। अपने अपने मुद्दों के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार हमारी नजर वोटिंग और वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विनय तिवारी पहुंचे थे सुबह सुबह बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए। इस दौरान मेरे सहयोगी संकेत ने उनसे बातचीत की, जरा सुनते हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी जी हैं। पूजा अर्चना करके निकल के अब मंदिर से बाहर आए हैं। सर, आपने अभी पूजा अर्चना की, क्या कुछ मांगा है ईश्वर से? सबसे पहला सवाल यही है। जिस काम के लिए निकले हैं उसमें ईश्वर सफलता आ गया। बिल्कुल। किन मुद्दों से इस बार चुनावी मैदान में आप उतरे हैं? 2012 में आपने चुनाव जीता था, विधायक रहे यहाँ से और लगातार 2 बार से आप चुनाव लड़ भी रहे हैं। इस बार भी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। मुद्दे बहुत हैं जी, चाहे वो किसानों की समस्याएं हैं जी, छात्रों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। सब परिवार आए हैं मंदिर? आप मंदिर सपरिवार ही है। बिल्कुल। और गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। वोटिंग से पहले एसपी ने लगाया है आरोप, ट्वीट कर ईसी से कार्रवाई की मांग की है। तो एसपी का आरोप भी अब लगा दिया है, ट्वीट कर ईसी से कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रहा है प्रशासन, इस तरह से एसपी का कहना है। कार्यकर्ताओं को धमका रही है। वहां पर जो पुलिस तैनात की गई है, घरों से उठाकर जेल में बंद किया जा रहा है। आज होने वाले उपचुनाव से पूर्व सत्ताधीशों के इशारे पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहा है पुलिस प्रशासन। अधिकारी सपा कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, उन्हें घरों से उठाकर जेलों में बंद कर रहे हैं। संज्ञान लेकर कार्रवाई करें, चुनाव आयोग को एसपी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।